नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको दीपावली पूजन की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। सबसे पहले मैंने पूजा स्थान को साफ करके नमक के पानी का पोछा लगा दिया था। फिर गंगा जल से शुद्ध करके पूजा स्थान पे एक चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके कुछ इस तरीके से सेटअप किया है। मेरे पास धातु की मूर्तियां हैं, तो पूजा शुरू करने से पहले मैंने भगवान जी को दूध और गंगा जल से स्नान करा के चौकी के ऊपर जो चावल की छोटी छोटी ढेरियां बनाई हैं उसके ऊपर बैठा दिया है। अगर आप प्रतिवर्ष नई मिट्टी की लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लाते हैं तो उसे गंगा जल से शुद्ध कर लीजिएगा और इसी प्रकार से चावल की ढेरी बना करके उनके ऊपर बैठा दीजिएगा। कलश स्थापित करने के लिए यहाँ मैंने एक पीतल का लोटा जल से भर के लिया है। उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा गंगा जल, अक्षत, एक कौड़ी, एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, एक कमल गट्टा और साथ में 5 आम्र पल्लव लगा दिए हैं। अगर आप नारियल रखते हैं तो कलश के ऊपर उसे एक लाल कपड़े में लपेट के रखिएगा और लोटे में स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाइएगा और लोटे के कंठ में मौली बांध दीजिएगा। पूजा शुरू करने से पहले आप सभी ने देखा कि मैंने पूजा स्थान का एक बार फिर से गंगा जल से शुद्धिकरण किया है और इसके बाद हमने हाथ जोड़ करके भगवान से विनम्र विनती की है। हमने उनका आह्वान किया है कि हे प्रभु, आप हमारे स्थान पे आइए और विराजमान हो जाइए और हम सबका कल्याण कीजिए। इसके बाद मैंने सभी भगवानों को रोली और अक्षत से टीका किया है। सर्वप्रथम गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को श्रीयंत्र अत्यंत प्रिय है, तो हमने अपने पूजा स्थान पे श्रीयंत्र को भी रखा है। इसके बाद वस्त्र स्वरूप हम सभी भगवानों को मौली अर्पित करेंगे। एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा, पूजा करते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। माता लक्ष्मी को सुगंधित वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि महालक्ष्मी पूजन के समय माता को सुगंधित वस्तुएं अवश्य से अर्पित करें। और साथ ही यहाँ पर मैंने देखिए सभी देवी देवताओं को ये सुगंध भी लगा दी है। साथ ही हम यहाँ पर गणेश जी को दुर्वा और विष्णु जी को तुलसी की मंजरी अर्पित करेंगे। आज के दिन आपके यहाँ जो कुछ भी नया सामान खरीदा जाता है उसे भी आप अपने पूजा स्थल पर रखिएगा और उसकी पूजा कीजिएगा। मैं यहाँ पर कुछ कैश, चांदी के सिक्के और कौड़ी रख रही हूँ। हमारे यहाँ इसी की पूजा की जाती है। आप जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी को कमल गट्टा बहुत पसंद है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर उसकी एक माला रख रही हूँ और मैं इसी से मंत्रोच्चारण करती हूँ। इसके पश्चात आपके यहाँ जो भी फल फूल, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई चढ़ती है वो आप माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिएगा अपनी क्षमता अनुसार। हमारे यहाँ पर सफ़ेद चीज़ें चढ़ाई जाती हैं जैसे कि लैया, खील, चूड़ा, बताशा, खिलौना, सफ़ेद मिठाई, तो मैं यहाँ पर वही अर्पित कर रही हूँ। साथ ही हम भगवान जी को पुष्प अर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को लाल गुलाब का फूल बहुत पसंद है, तो हम माता लक्ष्मी को लाल गुलाब का फूल चढ़ाएंगे। आज के दिन माता लक्ष्मी को साबुत धनिया, हल्दी की गांठ, पान, सुपारी चढ़ाने का विशेष महत्व होता है और ऐसा कहा जाता है कि दीपावली पूजन के 3-4 दिन के बाद आप इस धनिया को अपने घर के किसी गमले में बो दीजिए। जितनी अच्छी ये धनिया उगेगी आपके घर के सदस्यों को उतनी ही अच्छी तरक्की मिलेगी। यहाँ पर मैंने एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाया है। अगर आप इस तरीके से स्वास्तिक का चिन्ह ना बना पाएँ तो चावल की छोटी छोटी सी ढेरियाँ बना लीजिएगा और उसके ऊपर सरसों के तेल के दिए रख लीजिएगा। आपके यहाँ 5, 7, 9, 11 जितने भी दिए रखे जाते हैं रख करके आप दीप प्रज्वलित कर लीजिएगा। हमारे यहाँ सरसों के तेल के दिए जलाए जाते हैं, तो यहाँ पर मैं सरसों के तेल के 5 दिए जला रही हूँ। इसके बाद मैंने धूप बत्ती किया। प्रसाद स्वरूप आपने जो भी सामान भगवान को अर्पित किया है सभी चीज़ों में धूप बत्ती का धुआं ज़रूर दिखाइएगा। गणेश पूजन, लक्ष्मी पूजन के साथ ही साथ हमारे यहाँ जो भी मंत्रोच्चारण किए जाते हैं मैंने वो कर लिए थे। आपके यहाँ जो भी पूजा पाठ की जाती है आप वो कर लीजिएगा। इसके बाद अब समय है आरती का। हमारे यहाँ 5 आरती की जाती है, तो मैंने वो पांचों आरती कर ली थी। उसके बाद इस कपूर की आरती को पूरे घर में दिखाइएगा। खास तौर से आपके घर की जो तिजोरी हो वहाँ पर इसकी लौ ज़रूर दिखाइएगा। पूजा पूर्ण करने के बाद अब समय है दोस्तों दियों को प्रज्वलित करने का और पूरे घर को रोशनी से भर देने का। आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से हमारे पूरे परिवार की ओर से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।